हाउ टू सर्वाइव इन द स्नेक आइलैंड। दोस्तों, एक ऐसी जगह जाना जहां पग पग पर खतरा है। क्या आप ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे? कुछ लोग रिसर्च करने के लिए ऐसी खतरनाक जगह जरूर जाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्राज़ील के स्नेक आइलैंड की। इस द्वीप का वास्तविक नाम इला दे क्विमाड़ा ग्रांडे है, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा आइलैंड है जहां पैर रखने की भी जगह नहीं होती। सोचिए, अगर कोई आम आदमी इस द्वीप पर जाए तो उसका क्या सरवाइव करना मुमकिन है? इसके लिए पहले हम स्नेक आइलैंड के बारे में जानेंगे। ब्राजील का एक द्वीप स्नेक आइलैंड है। यह द्वीप दूर से तो बेहद ही सुंदर दिखता है, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ आपको हर स्क्वायर फीट पर 1 से 5 सांप देखने को मिल जाएंगे। यह 110 एकड़ में फैला है। एक समय इस द्वीप पर 4,30,000 तक सांप रहा करते थे। क्विमाड़ा एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ जंगल की आग होता है। दरअसल स्थानीय लोग इस द्वीप पर केले की खेती करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पूरे द्वीप पर आग लगा दी थी। यहाँ के स्थानीय निवासियों का मानना है कि जो लास्ट इंसान इस द्वीप पर रुका था वह एक लाइट हाउस कीपर था, जो 1900 से 1920 के बीच यहाँ काम करता था। दरअसल यहाँ एक लाइट हाउस है जो शिप्स को उनकी डायरेक्शन दिखाता है। इस लाइट हाउस को मेंटेन करने के लिए वो लाइट हाउस कीपर अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था, लेकिन एक दिन सांपों ने उन लोगों पर अटैक कर दिया और वे सब मारे गए। अब एक प्रश्न यह भी उठता है कि आखिरकार इतने सारे सांप यहाँ आए कैसे? इसके पीछे रिसर्चर्स का कहना है कि एक समय यह द्वीप ब्राजील से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन सी लेवल बढ़ने से यह द्वीप ब्राजील से अलग थलग पड़ गया। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यहाँ सांपों की आबादी बढ़ती गई और एक समय इस द्वीप पर 4 लाख से अधिक सांप हो गए। ये सांप दूसरे सांपों से बेहद ज्यादा जहरीले होते हैं। इस द्वीप पर दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक गोल्डन लैंसहेड पाया जाता है। यह 46 इंच लंबा होता है। इस सांप का जहर इतना खतरनाक होता है कि इसके काटने के 1 घंटे बाद ही इलाज न मिले तो जान भी जा सकती है। इसके जहर से इंसान की किडनी फेल हो सकती है, मसल्स टिश्यू डैमेज हो सकते हैं और ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। इस द्वीप पर आपको चारों तरफ सांप ही दिखेंगे। यह सांप इतने ही कि उनको खाने को भी बहुत कम मिलता है। और अब सोच ही सकते हैं कि भूखे सांपों के द्वीप पर यदि आप गए तो क्या होगा। क्या हम ऐसे खतरनाक द्वीप से बचकर वापस अपने घर आ पाएंगे? आइए इस द्वीप पर घूमकर आते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने साथ एक डॉक्टर रखना होगा जिसके पास खतरनाक से भी खतरनाक सांप के जहर से बचने का इलाज हो। आपको अपने साथ हथियार और खाना भी रखना है। आप एरोप्लेन और जहाज का सफ़र कर यहाँ पहुँच जाएंगे। वैसे आपको बता दें कि इस इलाके में समुद्री डाकू भी रहते हैं जो किसी को भी पल भर में खत्म भी कर सकते हैं, इसलिए अपने साथ हथियार जरूर रखिए। जब आप इस टापू पर पहुँचेंगे तब तक आप थक चुके होंगे और अपने पास रखा खाना भी खत्म हो चुका होगा। यदि आप इस टापू पर पहुँच चुके हैं और आपको भूख लगे तब आप यहाँ से केले खा सकते हैं। आपको यहाँ पर केंचुए भी मिलेंगे जिन्हें सेक कर आप खा सकते हैं। उसके बाद यदि आप टापू के किनारे से अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको केवल और केवल सांप दिखेंगे जो भूखे होंगे, और तभी आपको आसमान में कुछ उड़ते हुए सांप भी दिख सकते हैं जो उड़कर संभवतः आपके पास भी आ सकते हैं। यदि आपको कोई सांप काट लेता है तो आपकी किडनी भी फेल हो सकती है और ब्रेन हेमरेज भी। सांप के काटने पर आपका 1 घंटे के भीतर उपचार बेहद जरूरी है। संभवतः एक बार सांप के काटने पर आप बच गए तो दोबारा स्नेक आइलैंड के दूसरे भाग को देखने के लिए नहीं जाएंगे। और यदि आप घर की तरफ आने की योजना बनाते हैं तो आपको राह में खतरनाक समुद्री लुटेरे देखने को भी मिल सकते हैं, या फिर सांपों का अवैध कारोबार करने वाले लोगों से आपका सामना हो सकता है। यदि आप उनसे भी बच गए तो फिर खुशकिस्मती मानिए कि आप दुनिया को स्नेक आइलैंड के बारे में बता रहे होंगे। वैसे आपको बता दें कि ब्राजील सरकार ने स्नेक आइलैंड पर जाने की रोक लगा रखी है। वहां केवल नेवी और अनुसंधान करने वाले ही जा सकते हैं, लेकिन फिर भी सांपों का व्यापार करने वाले लोग इस खतरनाक द्वीप पर जाते हैं और सांपों को पकड़कर उन्हें बेचकर बड़ी रकम कमाते हैं। आपको बता दें कि सांपों के जहर से कई लाइलाज बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जाती है, इसीलिए कुछ लोग जान हथेली पर लेकर इस खतरनाक टापू की ओर निकल पड़ते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइए, और क्या आप इस टापू पर जाना चाहेंगे यह भी जरूर बताइए।
इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर इस खतरनाक द्वीप की शेयर कराएं। आप हमें अगला टॉपिक भी बता सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।